रसायनं छन्दासमपि हे मङ्गलानां च कर्तारो वन्दे वाणी रणरङ्गधीरं हे राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। श्री गुरुचरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारो वरणो रघुवर विमल जस जोदायक फलचारो। तुलसीदास के पद कमल बारंबार मनाए। गुण गावो सिय राम के सोहनुमत हो सहाय। आकर चारी लाख 84 जाति जीव जले थल नवासी। सिय राम सवा जग राम कथा हो इससे पहले राम नाम संकीर्तन बड़े ही भाव से, बड़े ही अनुराग से जय जय राधे श्याम
राधे श्याम जय राधे श्याम सीताराम जय भगवान जो सुत बन के आने वाले थे वो संकेत तुलसीदास दे रहे हैं। तो भगवान ने कहा था आप सरस कहाँ खोजहूँ जाई न पिता तनय हो मैं आई। हे राजन, हमारे समान कोई है ही नहीं, हम और हमारे समान कोई नहीं है, इसलिए हम ही बनेंगे हम और हम ही बनेंगे समान। कितने पुत्र मांगे? एक नहीं 4 मांगे, इसी में छिपा हुआ है। गौर करेंगे, खोज करेंगे तो इसमें कितने वरदान मांगे, कितने पुत्र मांगे? 4। अगर 4 ना मांगे होते तो 4 कैसे आते? इतना अंधेरे क्या? हम किसी को एक को न मानते 20 आ जाए, फिर बात तुम आएंगे नहीं, वो आएंगे तुमसे कब भैया हमने एक को बुलाया, तुम चूल झाड़ निमंत्रण नहीं है। इतना अंधेर कैसे हो सकता है? एक मांगा होता तो एक ही आते, 4 कैसे आए? इसमें 4 की गुंजाइश है। चाहो तुम ही तुम वो तुम ही समान सुते। तो राम के समान भरत, लक्ष्मण के समान शत्रुघ्न, ये हैं 4 आपस में एक दूसरे के समान। भरत राम हूँ की अनुहारी, सहसा लखना सकई नर नारी। भरत राम की अनुहारी, सहसा लखना सकई नर नारी। और लखन शत्रु सूदन एक रूपा, न किस खिते सब माती अनुपा। लक्ष्मण और शत्रुघ्न एक जैसे, एक समान, और भरत और राम एक जैसे ये हैं। चाहूं तो मतलब 4 मांगे। धीरे भी धारण करो हो सोते 4 सुत होंगे। बोलो 4 नहीं मांगे हो तो 4 क्यों कहते गुरु जी? दशरथ जी ने, मनु ने 4 मांगे, गुरु जी ने 4 ही पुत्रों सुतों की बात बताई। और जब दशरथ से विश्वामित्र मांगने आए राम लक्ष्मण को, तब दशरथ ने भी कहे कि हमारे 4 पुत्र हमें चौथे पर मिले। तो इसका मतलब
तीन तीन चार चार जगह से यह प्रमाणित हो गया कि उन्होंने 4 पुत्र ही मांगे थे। अगर 4 ना मांगे होते तो वशिष्ठ जी 4 की बात क्यों कहते? अगर 4 उन्हें प्राप्त ना हुए होते तो विश्वामित्र से राजा दशरथ क्यों कहते? चौथे पन पाए सोते चारी। चौथे पन में हमने 4 सुत पाए, पुत्र लिखा। दो कहीं पुत्र लिखा, इस शब्दावली पकड़ा करो। रामचरितमानस में तुलसीदास जी शब्दावली के आधार पर संकेत देते हैं कि ये कथा कहाँ जुड़ेगी। हम तुम्हें क्या बताना चाह रहे हैं, लेकिन रघुनंदन लिखते हैं तुलसीदास जी तो भी हम राम ही अर्थ कर रहे हैं, रघुराई लिखे तो भी हम अर्थ राम ही करते हैं। रघुनंदन लिखने का अर्थ अलग, रघुराई अर्थ का अर्थ अलग। सुत माने साधनाथ पुत्र ही होता है, लेकिन बार बार सुत ही लिख रहे। चौथे पनो पायो सुत चारी, दशरथ सुत ही कह रहे क्योंकि उन्हें पता है कि हमने सुत ही मांगे थे। वशिष्ठ जी भी सुत ही के बारे में समझा रहे। ठहरो धीरे अरे हुए सुत चारी, राजन अधीर मत हो, अभी समय नहीं आया है। समय आने पर वो तुम्हारे यहाँ परमात्मा 4 रूप में अवतार लेंगे। उन्होंने कहा था, भगवान झूठ नहीं बोलते, उन्होंने कहा त्रिवाचार आए थे और बहु में अरे अभिलाष तुम्हारा सत्य 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 हमारा। भगवान ने त्रिवाचारा की बात कही थी कि सत्य सत्य पन सत्य हमारा, पूर्व में अभिलाष तुम्हारा, तुम्हारी अभिलाषा को हम अवश्य पूरा करेंगे। अतः तुम्हारे यहाँ सुत बन के आएंगे, 4 रूप में आएंगे। तो वशिष्ठ जी कह रहे, हे राजन अधीर मत हो, धीरज धारण करो, परमात्मा शीघ्र ही तुम्हारे यहाँ 4 रूप में उतार लेंगे। और क्या करेंगे? धरो धीरे हुए सुत चारी, तुम्हारे यहाँ 4 सुत होंगे। गुरु दशरथ जी ने कहा, हम जो समझ रहे गुरु जी समझ भी रहे कि नहीं समझ रहे? हम लोग ऐसा अर्थ कहते हैं, तुम्हारे मन 4 पन अभी तक कोई पुत्र नहीं हुए, अब 4 पुत्र होंगे, एक भी पन तुम्हारा खाली नहीं रहेगा। अरे भैया ऐसा बात नहीं करना, भैया ऐसा बात छोड़ दिए, मजाक वाली जो अर्थ है क्या ये? कि चौथे पन में तुम्हें दुख हुआ तो हम तुम्हें आशीर्वाद देते हैं, 4 कोई भी पन तुम्हें 4 पुत्र होंगे, कोई पन खाली नहीं होगा। ऐसा बात नहीं भैया, 4 रूपों में परमात्मा ने कश्यप अदिति महातपना वहां भी कहा था, तिनके ग्रह अवतरियों जाई, रघुकुल तिलक सुचारो भाई। 4 रूप में परमात्मा को आना है। जनु पाए महिपाल मणि, क्रियन सहित फल 4, अर्थ धर्म काम मोक्ष 4 फल होते हैं। और दशरथ को भगवान ने 4 फल के रूप में, सुत के रूप में 4 फल आ गए हैं। धरो धीरे होए सुत चारी, 4 होंगे। दशरथ जी ने कहा, हमारे खानदान में तो 4 का 60,000 तक हुए हैं। राजा सगर के 60,000 सुत थे। वशिष्ठ जी ने कहा, अरे भैया 4 जो होंगे गिनती नहीं, हम बता रहे कौन होंगे, क्योंकि 4 क्या बहुत लोगों के बहुत ज्यादा सुत हैं, लेकिन वे वो त्रिभुवन विदित हैं। त्रिभुवन विदित रावण कुंभकर्ण भी त्रिभुवन विदित हैं। हिरण्याक्ष भी त्रिभुवन, कौन नहीं जानता, त्रिभुवन विदित हैं। वशिष्ठ जी ने कहा, त्रिभुवन विदित तो हैं, लेकिन भगत भय हारी नैया, वे भक्तों को दुख देने वाले हैं, सुख देने
वाले नहीं हैं, भक्तों को हरने वाले नहीं, बल्कि भक्तों को दुख करने और दुखी करने वाले हैं। लेकिन हे राजन, तुम्हारे यहाँ 4 सुत होंगे, भगवान 4 रूप में आएंगे, लेकिन धरो धीरे होई सुत चारी, तेरे भुवन विदिते भगत भयहारी। क्यों कह रहे? इसलिए कि त्रिभुवन में विदित है कौन किसको दुख दे रहा है। रावण त्रिभुवन जानता है, रावण भक्तों को दुख दे रहा है, त्रिभुवन में विदित है। लेकिन यह बाद में तुम्हारे यहाँ जो सुत होंगे वे त्रिभुवन में विदित हो जाएंगे कि वे भक्तों को सुख देने वाले परमात्मा आए हैं, सब जान जाएंगे। त्रिभुवन विदित भगत भयहारी, भक्तों के भय को दूर करने वाले त्रिभुवन में विदित परमात्मा शीघ्र ही तुम्हारे यहाँ सुत बन के आने वाले हैं। राजन धीरज धारण करो, ये अर्थ है इसका। ये नहीं था कि 4 लड़का नहीं भय तो निपुत्र ही है, तो क्रियाकर्म कौन करेगा, गंगा फूल कौन ले जाएगा, पिंडदान को। अरे भैया ऐसी कथा थोड़ी है, ये रामचरितमानस है, विलक्षण ग्रंथ है। सुत माने जो सुत बन के परमात्मा आने वाले हैं, उन सुत वो सुत अभी तक नहीं आए। चौथे पन में भूपति माने पृथ्वी का पालन करने वाले, पूरी पृथ्वी पर जो भी जनता रहती है सबका पालन करने का उत्तरदायित्व जिनके ऊपर है, उन राजा के मन में, उन राजा दशरथ के मन में, उन भूपति के मन में ये गलानी हुई, धिक्कार है हमें राजा होना। हम धर्म की रक्षा नहीं कर पा रहे हैं, अपने धर्म की रक्षा नहीं कर पा रहे हैं। सोचिए नृपति जो नीत न जाना, जे ना प्रजा प्रिय प्राण समान। ये नियम है। उस राजा के बारे में सोचो जो प्रजा को सुखी नहीं कर पा रहा हो, प्रजा को प्राणों की तरह ना चाहता हो। इसलिए दशरथ भूपति के मन में गलानी हुई और गलानी के निवृत्त के लिए अपने गुरुजी के पास गए। गुरुजी ने समाधान दिया और दशरथ ने धीरज धारण करी। उस घड़ी के इंतजार में परमात्मा की आराधना में लग गए। परमात्मा अवश्य आएंगे, भक्तों का दुख दूर करने के लिए अवश्य आएंगे, क्योंकि भगवान ने कहा था ओरे बाहु में अविलास तुम्हारा, ओरे बाहु में अभिलाष तुम्हारा, भाइयों के लिए और हमारा ये 4 बार तिवा चाह के हम आपके यहाँ सुध बन के आएंगे 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 आएंगे। ठीक है भैया, ये अर्थ है। तो यह था प्रसंग हमारा। एक बार भूपति मनमाही भई गलानी, मोरे सुत नाही, गुरु ग्रह तुरंत गए महीपाला, चरण लाग कर विनय विशाला। तब दशरथ जी को गुरु जी ने कहा धरो धीरे होई सुत चारी, तेरे मन विदित भगत भयहारी। त्रिभुवन में विदित अगर रावण भक्तों को दुख देने वाला फेमस है, जारी है, सब जानते हैं रावण को कि ये भक्तों को सताने वाला है, तो त्रिभुवन में यह भी विदित हो जाएगा कि भक्तों को सुख
देने वाले परमात्मा दशरथ के यहाँ आ चुके हैं। माए हमारे जीवन में भी परमात्मा का पदार्पण हो, ऐसी हम लोग मंगल कामना करें। परमात्मा सभी का दुख दूर करें, सभी के मन में बस जाएं, सभी के भाव में बस जाएं। इसी मंगल कामना के साथ हम इस प्रसंग को यही नमन करें। 2 मिनट नाम संकीर्तन, इसके बाद पानी को विराम। सब संतन की जय, सब भगतन की जय। नमो पार्वती पते हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। चरण सेवक राजा राम रामाणी, भोपाल। मोबाइल नंबर 9479538163। अंत में सभी परमात्मा के रसिक श्रोता भक्तों को, अनुरागी भक्तों को कोटि से नमन, कोटि से वंदन। सभी को जय श्री राम, जय